स्टार्टिंग से। और बेसिक दूसरे का क्वेश्चन है। हाँ बताओ दूसरे का क्या आ रहा है? 24। 24 फैक्टोरियल। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। दोनों का आंसर अलग है। फैक्टोरियल नहीं, बेसिक सिर्फ सिर्फ 24, ठीक है। नहीं, अलग आंसर है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, बट थोड़ा सोचने का है ना। इसमें अभी हमने मेथड नहीं पढ़ा है। मेथड नहीं पढ़ा है, एक होता है टाइम मेथड, गैप मेथड। इस क्वेश्चन के बाद मैं बता देता हूँ। लेकिन पीएनसी होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सोचने का चीज होता है कि हम कैसे सोच रहे हैं ना। तो कोई फॉर्मूला नहीं भी पता है तो हम काम कर सकते हैं। काउंटिंग की बात है कि कैसे हम काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20 बुक्स है जिसमें 4 ऐसी बुक्स है जिसमें वॉल्यूम्स नहीं है ना। और 8 ऐसी बुक्स है। बाकी जो 16 बुक्स है, बाकी जो 16 बुक्स है उसमें एक प्रकार की है जो 8 वॉल्यूम्स में, दूसरे प्रकार की है जो 5 वॉल्यूम्स में, और तीसरे प्रकार की है जो 3 वॉल्यूम्स में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया अभी अच्छे से। तो इसको हमने ऐसे मान लेते हैं कि जो जो 4 बुक्स है जो सिंगल वॉल्यूम है वो कोई 4 सब्जेक्ट की हो गई। जैसे पहली बुक्स हो गई हिंदी की, हो गई एक बुक है ना। इंग्लिश की हो गई एक बुक है, ठीक है। फ्रेंच की हो गई एक बुक है ना। और एक और लैंग्वेज संस्कृत की हो गई एक बुक है। ये 4 बुक है। उसके बाद 8 बुक्स हैं जो वॉल्यूम में है ना। तो ये मैथ्स की 8 बुक्स है। वॉल्यूम इजी हो रहा है ना इसमें। फिजिक्स की 5 बुक्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। फिजिक्स की 5 बुक्स है। केमिस्ट्री की भी 3 बुक्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। ये क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से अभी? यस। हाँ, लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। लैंग्वेज का ही खेल है इन क्वेश्चंस में, है ना। लैंग्वेज अगर समझ गया तो क्वेश्चन इजी। अब क्वेश्चन इजी है। वॉल्यूम ऑफ इस सेट विल नॉट बी सेपरेटेड बोल रहा है। सेपरेट नहीं है मतलब आपको आपको कैसे करना है कि एक साथ होना चाहिए, है ना। सेपरेट नहीं होना चाहिए। मतलब मैथ्स पूरा एक साथ होना चाहिए, वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 8 तक। भले आप कैसे भी अरेंज करो, वहाँ अरेंज करने के ऑर्डर में नहीं बोला है। नीचे वाले में ऑर्डर में बोला है, ऊपर वाले में कैसे भी रखो, लेकिन मैथ्स पूरी एक साथ होनी चाहिए, फिजिक्स पूरा एक साथ होना चाहिए, केमिस्ट्री पूरा एक साथ होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर टाइप्स बस देखना पड़ेगा कितने टाइप्स है ना। हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, संस्कृत है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइप है। इसको अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज हो गए कि नहीं बताओ? हाँ, 7 फैक्टोरियल वेज हो गए। अब ये इसको हमको क्या एक साथ रखना है ना। तो आप पूरा 20 कर दोगे, पूरा ऐड कर दोगे 20 फैक्टोरियल, तो अलग अलग हो जाएगा ना। 20 फैक्टोरियल में तो क्या हो जाएगा, V1 और V2 के बीच में फ्रेंच आ सकता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? 20 फैक्टोरियल मतलब सबको अरेंज कर देना। आ रही कि नहीं बात समझ में? मीर आपने बोला 20 फैक्टोरियल, तो हाँ सर। इसमें क्या हो सकता है ना। जैसे ABCD है, ABCD है, ठीक है ना। ABCDE है, तो ये 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होता है। तो इसमें तो हमने देखा है कि सारे तरीके आ सकते हैं ना। AEBCD, ए और बी के बीच में ई आ गया। अगर मैं बोलूँ ए और बी को एक साथ ही रहना है तो उसको एक बोलना पड़ेगा। इसी को हम टाइम मेथड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए बिना टाइम मेथड के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम मेथड है कि वो एक साथ रहेंगे। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो हम, हाँ, तो पहले तो हमको ये सातों को अरेंज करना पड़ेगा कि 7 फैक्टोरियल हो गया। ये हो गया 7 फैक्टोरियल, क्लियर है? यस। अभी आप लोगों को टाइम मेथड नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब उसके बाद क्या है कि अब ये मैथ्स को भी हम बहुत सारे, भले ये साथ में ही रहेंगे, ये एक साथ ही रहेंगे, मैथ्स पूरा एक ही है, लेकिन इसके अंदर भी तो इसको हम 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल होगा। बात समझ में आ गई? अब फिजिक्स भी क्या है, 5 तरीके से, मतलब ये V1 और V2 से, V1 से लेके V5 को हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बनाया मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री एक अरेंजमेंट बनाया। अब इसमें फिजिक्स को ही, मैथ्स पूरा यही है, केमिस्ट्री पूरा यही है, उनके बीच में हमेशा फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स में ही हर अरेंजमेंट के लिए फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट है। हर अरेंजमेंट के लिए आप V1 V2 V3 V4 V5 एक अरेंजमेंट होगा, वैसे V1 V5 V6 ऐसा करके V3 ऐसा करके एक अरेंजमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 3 से, ये आंसर आएगा फर्स्ट का। किसी को कोई डाउट है क्या?
चलो एक बार समझो, फिर अगर डाउट होगा तो बताना। ये समझ, एक बार टाइम मेथड बताता हूँ, है ना, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो बताना। सेकंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच सेट रिमेन इन देयर ड्यू ऑर्डर। मतलब अब मेरे को, मतलब ऑर्डर में चाहिए मैथ्स V1 V2, मतलब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखना है। तो फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 7 बस, क्योंकि मैथ्स तो एज इट इज V1 से लेके V8 रहना चाहिए। अब इसमें ये बोल सकते हैं कि हम लेफ्ट में V1 स्टार्ट करके राइट में V8 एंड हो जाए, या फिर राइट मतलब V1 लेफ्ट से स्टार्ट हो, एक तरीका हो सकता है, या V1 राइट से स्टार्ट हो। मतलब ऑर्डर हम, मैथ्स हमको ऑर्डर में रखना है, तो हम ऐसा रखे V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8। अब कोई आएगा, कोई लेफ्ट हैंड से देखता है तो उसके लिए ये ऑर्डर हो गया, कोई राइट हैंड से देखता है, क्योंकि सेल्फ में तो ऐसा होगा ना, तो एकदम मतलब इसको रियल लाइफ सोचना है, तो ये ऐसा करके ये भी एक ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए इंटू 2 हो जाएगा। मैथ्स को हम दो तरीके से रख सकते हैं, V1 से V8 और V1 से V8, ऐसा V8 से V1। वैसे फिजिक्स को भी दो तरीके से रख सकते हैं, V1 से V5 और V5 से V1। केमिस्ट्री को भी दो तरीके से रख सकते हैं, बाकी तो एक एक बुक है। तो ये होगा 6 × 7 फैक्टोरियल, 8 × 7 फैक्टोरियल। तो इसको 8 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, सेकंड वाला। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले टाइम मेथड समझाता हूँ। टाइम मेथड क्या होता है? हम टाइम मेथड नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उससे पहले ही दिया है बुक में, है ना। टाइम मेथड का क्या मतलब होता है? कोई हमेशा ऐसा बोलेगी कि एक स्पेशल टाइप की चीजें, मतलब है ना, कुछ टाइप की चीजें हमेशा साथ में रहे, ठीक है ना। तो सम काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज टुगेदर। जैसे मैथ्स की सारी बुक हमेशा साथ में चाहिए थी, है ना, ऑलवेज टुगेदर। तो वहां पर हम उन सारी चीजों को बांध के एक चीज बोल देते, सम काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं क्या लूँ, कलर्स ले ले, नहीं मारुति ले लेते हैं ना, मारुति। तो मारुति में अगर हम कॉन्सोनेंट्स देखेंगे तो क्या क्या है? कॉन्सोनेंट्स है M R N T, ठीक है। वॉवेल्स देखेंगे तो क्या क्या है? A I N U, ठीक है। मैं बोलूंगा कि मारुति से कितने, पहले ये बताओ कि मारुति से कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, मतलब इसके वर्ड्स को रीअरेंज करके कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो 6 वर्ड्स है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से इसको रीअरेंज कर सकते हैं ना। मतलब इसके फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट बनेंगे, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ, ABC से हमने पढ़ा था, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट बन सकता है। तो मारुति में 6 अलग अलग है, तो 6 अलग अलग है, तो फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहा है कि AIU हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, इन हाउ मेनी वेज लिख लो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, है ना, द लेटर्स ऑफ वर्ड मारुति अरेंज such that vowels always come together, okay, always come together, साथ में चिपके रहे। हम क्या चाहते हैं? साथ में चिपके रहे, मतलब AI के बीच में M ना आ सके, किसी वॉवेल के बीच में कॉन्सोनेंट ना आ सके। अब फैक्टोरियल 6, जैसे आप पूरा फैक्टोरियल 20 कर दिए थे बेटा, तो फैक्टोरियल 6 में तो सब आ जाएगा, AMIRUT, ये भी एक अरेंजमेंट होगा ना, अमीरुत, ठीक है, ये भी एक अरेंजमेंट होगा, होगा कि नहीं? नाम बन गया अमीरुत, ठीक है। तो ये भी एक अरेंजमेंट होगा, तो उसमें सब, तो फैक्टोरियल 6 में हर टाइप के अरेंजमेंट आएंगे, मतलब ऐसे अरेंजमेंट तो आएंगे जिसके बीच में AI, तो हमको ऐसे अरेंजमेंट चाहिए जिसमें AIU साथ में चिपके रहे, तो इसको चिपका के एक कर देते हैं, टाई मेथड, बांध देते हैं ना, इसको थ्रेड से बांध देंगे, है ना। जैसे 3 लोग बैठे, तीनों को थ्रेड से बांध दिए, तो अब वो एक बन गया। अब ये एक बन गया, तो टोटल हमारे पास अरेंज करने के लिए, सफल करने के लिए कितने, सफल करने के लिए ये 3 और ये एक, प्लस 4 चीजों को सफल करना है। ये बात समझ में आ रही है? 4 चीजों को सफल करना है। क्लियर है? यस सर। 4 चीजों को सफल कर कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से 4 चीजों को सफल कर सकते हैं। क्लियर है? सर क्वेश्चन में मतलब
वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो उसका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो हाँ, फिर उसके बाद वॉवेल्स को हम अलग से, मतलब जैसे अभी तो ये समझ में आ गया कि सफल करने के ये एक है, ये कोई एक है, इसको मान लो ये फेविक्विक से चिपका दिए अभी तो एक है, तो एक है तो 3 और 1 4 को तो हम फैक्टोरियल 4 तरीके से सफल कर सकते हैं ना, क्लियर है। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से ये सफल हो रहे हैं, तो जहां पर भी ए आई यू जा रहा है ऐसे ही घूम रहा है, ए आई यू फिर ना एम आर टी, एम आर टी एक बन गया है ना, फिर ए आई यू ऐसा कर सकते, ए आई यू, ठीक है, आर टी एम को कैसे भी कर सकते हो ना। अब ए आई यू के साथ ये इंटू फैक्टोरियल 3 होके बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो भी, तो ए आई यू ऐसा। अब ए आई यू को भी जैसे सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है, ये वाला एक अरेंजमेंट ले लेते हैं, आर टी एम अपनी जगह में है और ए आई यू फर्स्ट पोजिशन में, बाकी आर टी एम है, तो यहाँ पर भी ए आई यू सफल हो सकता है अपने आप में, अंदर ही अंदर, एक घर के अंदर रख दिए ए आई यू, एक घर के अंदर, एक थ्रेड के अंदर है, लेकिन उसी थ्रेड के अंदर सफल हो सकता है, तो सिर्फ ये वाले अरेंजमेंट में ही यहाँ पर इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। जैसे पीछे में आरटीएम है, पीछे में आरटीएम है फिक्स है, तो उसी अरेंजमेंट में ए आई यू ए ऐसा करके 3 फैक्टोरियल तरीके से ये रीअरेंज हो सकता है, सोच सकते हो ना ये बात को, ए आई यू है ना, ए यू आई जो भी बनेगा, तो ए, ये पता है कि कितने टोटल पॉसिबल है, फैक्टोरियल 3 पॉसिबल है ना ए आई यू को अरेंज करने का, इसलिए आरटीएम वाले कितने बनेंगे, आरटीएम वाले 6 बनेंगे, आरटीएम वाले कितने बनेंगे बेटा, 6 बनेंगे, ये क्लियर है कि आरटीएम वाले 6 बनेंगे। हाँ सर। तो वैसे हर एक अरेंजमेंट के 6 तरीके हो सकते हैं, हर एक अरेंजमेंट के 6 तरीके हो सकते हैं, तो इंटू 6 हो रहा है, मतलब इंटू एक्चुअल में फैक्टोरियल 3 हो रहा है, बात समझ में आ गई, तो ये फाइनल आंसर है। तो हमको समझ में क्या आया, हमको क्या करना है, टाई मेथड में जो भी चीज साथ में बोली गई है उसको एक थ्रेड से बांध देना है कस के, है ना, तो वो अब एक बन गया, है ना, फिर सबको अरेंज कराना है, फिर जो चीज अंदर है वो उतने तरीके से अरेंज हो सकती है और वो हर एक अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इंटू मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेल्फ वाले क्वेश्चन में, ठीक है, सेल्फ वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच संस्कृत, ये है, ये टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल 7 तो ये हो गए। अब मैथ्स ये टाई है ना, मतलब ये बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते, बोल रहा है कि सेपरेट नहीं हो सकते, वही तो अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये बंधे हैं, बट अपने अंदर ये कैसे भी गड़बड़ तरीके से रखा सकते हैं, अपने अंदर ये फैक्टोरियल 8 तरीके से सफल हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7 तो टोटल अरेंजमेंट हो गया, है ना, सब्जेक्ट्स का। अब उसके अंदर मैथ्स के वॉल्यूम का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 तरीके से हो गया, फिर वैसी सेम फॉर फिजिक्स एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। आई थिंक अब समझ में आ गया, हाँ सर। टाइम मेथड पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आ गई ना आराम से, चलो ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में